पश्चिम बंगाल चुनाव में भले ही राम वर्सेस दुर्गा हो रहा हो, लेकिन जनता के मुद्दे भी हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। सबसे बड़ा और अहम विषय है वहां का भ्रष्टाचार, जिसको लेकर लगातार ममता सरकार ये कहती आई है कि बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि आए दिन वहां पर छापामारी हो रही है। तो मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो चुनाव में एक बड़ा इंपैक्ट भी पड़ता नजर आ रहा है। आशोल परिवर्तन चाहिए। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ टोलाबाजों का राज रहेगा। खेला तो हो गई रे বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। অন্য পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন আর আপনার পার্টি কি ওয়াशिंग মেশিন। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहेगा। 29 अप्रैल को आखिरी चरण की वोटिंग से पहले अब 27 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल के चुनाव में जनता के सामने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बयानों का घमासान होने वाला है। ट्रेलर चुनावी तारीखों के ऐलान के दिन भी दिखा, क्योंकि जब चुनाव आयोग दिल्ली से तारीखों की घोषणा कर रहा था, पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की पार्टी के लिए मुसीबत बन रहे कोयला घोटाले में सीबीआई और ईडी की 15 से ज्यादा टीम कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा खुद आक्रामक है। খেলা তো হবেই এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। অন্য পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন আর আপনার পার্টি কি ওয়াशिंग মেশিন যে কালো যাবে আর সাদা হয়ে ঘুরে চলে আসবে। চোর কি মাই জোর से बोले। इस आक्रामकता की वजह पहले जान लेते हैं। ममता बनर्जी के भतीजे और उनका परिवार अभी कोयला घोटाले के आरोपों में घिरा है। अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा के खिलाफ पशु तस्करी मामले में सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चुनावी वक्त में जब पत्ता भी हिलता है तो वोट खिसकते हैं। ऐसे में जब सीबीआई की टीम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचती है, अभिषेक की पत्नी और साली से सीबीआई पूछताछ करती है। कोयला घोटाले में बंगाल में लगातार छापेमारी होती है, तो जनता के बीच में आरोपों के आधार पर ही सही, लेकिन भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनने लगता है। यही वजह है कि महीने में तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बंगाल में चुनावी रैली करने पहुंचे, तो फोकस सिर्फ करप्शन पर रखा। सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। এদের মুখে বড় বড় কথা শুনে পোষায় না। কথায় কথায় উনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সব তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ। আর আপনি কি? আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাज, ধান্দাবাज। आरोपों के आधार पर दावा है कि कोयला घोटाला करीब 5,500 करोड़ रुपए का हो सकता है, जबकि पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं पर सिर्फ 988 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च होता है। भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देने के लिए ममता बनर्जी महंगाई के मुद्दे का हैंडल संभालने लगती है। करप्शन का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की राजनीति पश्चिम बंगाल देख रहा है। कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। যারা 5 টাকা 10 টাকা গ্রামের গরিব মানুষ তোলে তাকে আপনারা বলেন তোলাবাজ, আর আপনারা যারা দেশকে দেশ বিক্রি করে দেন, কারখানাকে কারখানা বিক্রি করে দেন, কোটি কোটি টাকা কাটমানি খান, তারা কি ক্যাটমানি খান? তারা কি ক্যাটমানি খান না র্যাটমানি খান? ওটা র্যাটমানি। बंगाल में बीजेपी ममता सरकार को घेरने के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे को सिर्फ बड़ी रैलियों में नहीं उठा रही, बल्कि चुनावी प्रचार के दौरान भी जमकर इस्तेमाल कर रही है। हम चिल्ला के 2 साल से कह रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर कोयले के माफिया का सरगना यदि कोई है तो कौन है? सारी जनता को मालूम है। यदि इस प्रदेश के अंदर ड्रोन तस्करी का माफिया कौन है?
कोयले का रंग सिर्फ काला होता है, लेकिन बंगाल के चुनाव में करप्शन का मुद्दा रोज नए रंग दिखाएगा। वजह ये कि चुनावी तारीखों के ऐलान के दिन सीबीआई ईडी की बंगाल में छापेमारी के बाद जांच एजेंसियों को ही कटघरे में खड़ा किए जाने की राजनीति अब और तेज होगी और चुनाव 8 चरण में है, तो अभी तो छापेमारी शुरू हुई है। आज तक ब्यूरो।